बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नाजरीन को मवाक़ात मदीना का एक अजीब व गरीब वाक़या जो हकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ है वो बयान करेंगे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं और सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए अल्लाह के दीन की खातिर अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे, अपना रिश्तेदार, अपना माल असबाब, अपना वतन, सारा कुछ छोड़कर मदीना की तरफ बेसरो समानी के आलम में निकलते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली करमुल्ला वजहो करीम को अपने बिस्तर पर लेटाकर ये हुक्म फरमाकर कि अली, सुबह मक्का वालों की अमानतें मक्का वालों को वापस लौटाकर मेरे पास मदीना की तरफ कूच कर आना। खुद भी मदीना की तरफ निकलते हैं। सुबहान अल्लाह, वो कितनी मुबारक रात हो गई, जो कितनी मुबारक घड़ियां होंगी जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना की तरफ हिजरत करते हैं। मदीना में जाकर सबसे पहले मुवाख़ात कायम होती है। एक अंसार को एक महाजर का भाई बना दिया जाता है और उसको कहा जाता है, इसको अपने माल में से, इसको अपने असबाब में से, इसको अपने घर बार में से, इसको अपनी दौलत में से हिस्सा दे दो, उसको हकीकी भाई बनाकर अपने घर ले जाओ। जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आती है तो आपको हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का भाई बनाया जाता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कबूल इस्लाम से पहले पारसी थे। आपने दुनिया के बहुत से मज़ाहिब देखे, आपकी उम्र भी बहुत तावील थी। आपको सहाबाए किराम के अंदर बुजुर्गी का दर्जा हासिल था। इसलिए सहाबाए किराम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में आपकी बड़ी इज्जत और बड़ी तकरीम और बड़ी तौकीर थी। जब हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर अपने घर में जाते हैं, घर में दाखिल होते ही हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को एहसास होता है कि घर के अंदर वो घर का माहौल मौजूद नहीं है। जो रिश्ता मियाँ बीवी का आपस में प्यार मोहब्बत का, इत्तफाक व इत्तेहाद का होता है, वो उस रिश्ते में कुछ कमी लग रही है। चूंकि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी उम्र का तवील हिस्सा देख चुके थे। उनका तजर्बा, उनकी महारत, उनकी जहां दीदगी, उसकी वजह से वो भांप गए कि मियाँ बीवी के दरमियान तल्लकात कशीदा हैं। जब दोपहर को खाने का वक्त होता है, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा खाना लगाती हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि भाई आप भी मेरे साथ खाना खाएं, अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नहीं, मेरा रोजा है, आपने नफली रोजा रखा है, मैं दिन को रोजा रखता हूँ, रात को अल्लाह की इबादत करता हूँ। आपने फौरन भांप लिया कि यही वो वजह है जिसकी वजह से सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी इनसे खिंची खिंची रहती है। क्योंकि ये दिन को नफली रोजा रखते हैं, रात को मुसल्ले पे रहते हैं, ये बीवी के हकूक सही तरीके से अदा नहीं कर पाते। घर के काम काज में, घर के मामलात में, घर के लेन देन में, घर की देखभाल में इनका वैसी इनकी दिलचस्पी नहीं है जैसी एक शौहर की होनी चाहिए। यही वो वजह है कि मियाँ बीवी के तल्लकात आपस में मामूल पर नहीं है। आपने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि बड़ा भाई मैं हूँ या आप हैं। अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कहने लगे कि नहीं, बड़े भाई तो आप हैं। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि रोजा खोलो, नफली रोजा है, मेरे साथ खाना खाओ। अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को मेरा भाई बना दिया है जो मुझसे मेरा रोजा तोड़वा रहा है। बहरहाल चूंकि सरकार ने उनको बड़ा भाई का दर्जा दिया था, हजरत सलमान फारसी को बड़े भाई होने का नाते हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा रोजा अफ्तार कर लिया। और लेकिन इस बात पर शदीद रंज, शदीद करब में, शदीद तकलीफ में और शदीद परेशानी के आलम में थे कि हजरत सलमान फारसी ने मेरा रोजा क्यों तोड़वाया है। चूंकि आपको दिन को रोजा रखने की आदत थी, रात को मुसल्ले पे बैठने की आदत थी, दिन को अल्लाह के हुजूर रोजा रखते, रात को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहते। ऐसे शख्स को जब एक शख्स हुक्म दे कि मैं बड़ा भाई हूँ और मेरे हुक्म पर आप रोजा अफ्तार कर दें
اور افطار کا وقت بھی نہ ہو تو یقیناً اس کو رنجش ہوگی، یقیناً اس کا دل ٹوٹے گا، یقیناً اس کو تکلیف ہوگی، یقیناً وہ مایوس ہوگا، یقیناً وہ پریشانی میں ہوگا۔ اس روایت کا اگلا حصہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل ملاحظہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔